नमस्कार। आज हम गुलाबी चिड़िया के संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ेंगे। देखिए, गुलाबी चिड़िया संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। देखिए, हमें यहाँ पे पहले कविता लिखना है, फिर साथ में हम संदर्भ लिखेंगे। उसके बाद संदर्भ में देखिए हम गुलाबी चिड़िया कविता का नाम लिखेंगे, साथ में कवि का नाम भी हम लिखेंगे। और व्याख्या में हम उस कविता के जो अर्थ है, जो वाक्य है, वो उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। साथ में हम विशेषता लिखेंगे। व्याख्या के बाद हम विशेषता लिखेंगे। विशेषता में हमने कविता में क्या बताया गया है, क्या विशेषता बताई गई है, उसे हम लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए, हम कविता में यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 लाइनें ली है। यहाँ पे आप रीडर से देखिए, रीडर से आप 5 लाइनें या 4 लाइन्स ले सकते हैं। लिख लेंगे और उसके बाद संदर्भ, व्याख्या और विशेषता लिखेंगे। क्योंकि बोर्ड अभी हमारा छोटा है, ये बहुत छोटा है, इसमें पूरा नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 लाइनों का प्रयोग मैंने किया है। अब देखेंगे हम, प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। देखिए, इस कविता में एक व्यक्ति है जो कि वहाँ प्राइवेट बस चलाता है। उसका परिवार एक बच्ची के साथ गांव में रहता है। तो वहाँ पर देखिए, वहाँ प्राइवेट बस चलाता है और एक छोटी सी बच्ची का वहाँ पिता भी है। तो इसमें देखिए, एक पिता अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है और बेटी भी अपने पिता से बहुत ज्यादा प्रेम करती है। और वहाँ अपनी बेटी को गांव में छोड़कर कहीं दूसरे शहर में वहाँ प्राइवेट बस चलाता है। तो यहाँ पर पिता देखिए, जब अपनी बेटी को चूड़ियाँ देता है तो बेटी क्या करती है, वही चूड़ियाँ, अपनी गुलाबी चूड़ियाँ अपने हाथों की उतारकर अपने पिता को देती है और कहती है कि उसे अब बस के अंदर हुक है वहाँ पर लगा दे। और वहाँ उस पर लगा भी देता है ताकि वहाँ जब वो बस चलाए तो वहाँ धीरे से चलाए। बेटी चाहती है कि उसके पिता को कोई दुर्घटना ना हो, कोई तकलीफ ना हो, चाहती है कि उसका पिता हमेशा सुरक्षित रहे, सही रहे। तो वहाँ यहाँ पर वहीं चाहकर वहाँ अपने पिता को वहाँ चूड़ियाँ दे देती और पिता भी बड़े प्रेम से अपनी बेटी की वो चूड़ियाँ ले जाकर अपने बस के गेट के पास जो हुक होता है वहाँ पर हुक लगा देता है और साथ में वो 4 चूड़ियाँ भी वहाँ, गुलाबी चूड़ियाँ वहाँ टांग देता है। देखिए, अब हम संदर्भ देखेंगे। हम प्रस्तुत पद्यांश गुलाबी चूड़िया नामक कविता से लिया गया है। यानी कि देखिए, पद्यांश यानी कि इस कविता को हम पद्य भी कहते हैं। उसका जो अंश होता है यानी कि कुछ पंक्तियां हमने यहाँ पर ली है। इस कविता के कवि का नाम नागार्जुन है। देखिए, इस कविता के कवि का नाम नागार्जुन है और नागार्जुन कवि का देखिए कई अलग उपनाम भी है। उन्होंने कई कविताओं के साथ साथ कई रचनाएं भी लिखी है, अलग अलग भाषाओं में लिखी है। तो वहां पर उन्हें अलग अलग उपनाम भी उन्हें दिए गए हैं। व्याख्या देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां गुलाबी चूड़ियां कविता के हैं। यानी कि यहाँ जो पंक्तियां दी गई, पंक्तियों का अर्थ है यहाँ पर ये लाइंस जो हमने लिखी है वहाँ गुलाबी चूड़ियां कविता के है। एक प्राइवेट बस का ड्राइवर है। देखिए, इस कविता में यहाँ पर जो व्यक्ति है उसका नाम नहीं दिया गया, उसका हमने यहाँ पर मेंशन कविता में नहीं किया गया है। उसकी 7 साल की बच्ची है। देखिए, उसकी एक 7 साल की छोटी सी बच्ची है, बड़ी ही प्यारी सी बच्ची है और उसका नाम मुनिया है। कांच की 4 गुलाबी चूड़ियां सामने गेयर के ऊपर हुक से लटका रखी है। देखिए, उस व्यक्ति ने क्या किया, अपनी बेटी ने जो चूड़ियां दी थी उन चूड़ियों को ले जाकर बस के अंदर जो गेयर होता है उसके ऊपर हुक के जरिए हुक लगाकर वो 4 चूड़ियां वहां पर उसने टांग दी थी। और जब भी बस चलाता, स्पीड चलाता, वो चूड़ियां खनकने लगती। तो उसकी आवाजें सुनकर वह चूड़ियों को देखने लगता है और वह समझ जाता है कि मेरी बेटी मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है और वह चाहती है कि उसके पिता कभी स्पीड गाड़ी बस ज्यादा स्पीड ना चलाए। इसके लिए वह क्या करता है, फिर लिमिट में अपनी बस वह चलाता है। एक गुलाबी चूड़िया एक बेटी ने अपने पिता को दिया है। यानी कि ये चूड़िया अपने पिता को यह याद दिलाने के लिए बेटी ने दिया है कि जब भी वह गाड़ी बस स्पीड चलाए तो उसे धीमा, स्लो कर दे, लिमिट में चलाए, लिमिट में वहाँ चलाए। वह चाहती है कि उसके पिता हमेशा सुरक्षित रहे और अच्छे से रहे। तो वहाँ इसीलिए वहाँ अपनी चूड़ियों को वहाँ टांग रखा है और पिता भी बड़े प्रेम से उन चूड़ियों को बस के अंदर गेयर के पास लगा रखा है। और जब भी वह स्पीड बढ़ाता है तो चूड़ियाँ खनकने लगती है। तो ये देखकर वह फिर से अपनी स्पीड कम कर देता है और लिमिट से चलाता है यहाँ पर। और बच्ची चाहती है कि उसके पिता सही रहे, अच्छे से रहे और कोई दुर्घटना भी उसके साथ ना हो और बस चलाते वक्त वहाँ कोई एक्सीडेंट भी ना कर बैठे। यह तोहफा है क्योंकि यह
4 गुलाबी चूड़ियां देखकर अपनी बस सीमित में चलाएगा। यानी कि जब भी वह स्पीड बढ़ाता है या चलाता है तो वह चूड़ियां खनकने लगती है और वह देखते ही वह अपनी स्पीड भी कम कर देता है ताकि एक्सीडेंट, तो देखिए यहाँ पे एक्सीडेंट हम दुर्घटना कहेंगे, दुर्घटना ना हो। तो यहाँ पर मुनिया चाहती है कि उसके पिता का कभी दुर्घटना या उसका कुछ नुकसान ना हो। विशेषता देखिए, अब प्रस्तुत कविता में बेटी के प्रति पिता का प्रेम दर्शाया गया है। यानी कि इस कविता में देखिए एक पिता और बेटी का प्रेम बताए, साथ ही साथ पिता का वात्सल्य भी दिखाए। पिता अपनी बेटी से कितना ज्यादा प्रेम करता है। यह बहुत ही मर्म स्पर्शी, हृदय स्पर्शी यह कविता है। आप लोग भी जब पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और देखिए साथ ही साथ आप लोग BTS आर्मी के जो चैनल है, जो कि हमारा चैनल बहुत प्रेम से देखती है और उस पर पढ़ाई भी करती है, देखती भी है और लाइक भी करती है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। BTS आर्मी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। साथ ही साथ सभी सब्सक्राइबर्स है और जो व्यूवर्स है, जो देखने वाले, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इतना प्यार और हमें सम्मान दिया है। और इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।